बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं खुश आमदीद। रमजान इश्क के ट्रांसमिशन में जान रहमत सेगमेंट जिसका नाम है साबरी सेगमेंट, साबरी शो, साबरी ट्रांसमिशन। और और अब कल तो मेरे बड़े वाले भतीजे मियाँ आए थे, आज मोहिब और ऑन मोहम्मद दोनों आ गए हैं। और उनसे भी नहीं रहा गया पप्पो के बगैर, पप्पो के से भी नहीं रह जाता, चाचाओं से भी नहीं रह जाता आप लोगों के बगैर, मेरी जान। और हमारे साथ छोटे साबरी साहब मुजद्दिद अमजद साबरी मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। और आज अमजद भाई के बड़े भाई साहब भी यहाँ आए हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपको शुक्रिया आने का। यही फैमिली है हमारी। कल कोई जिक्र कर रहा था, कहीं FB पे मैंने कहीं देखा या कहीं कोई बात कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि हम, बल्कि हसन ने भी कुछ लिखा, मैंने हसन हम एक फैमिली ही तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम एक फैमिली नहीं है। आज क्वार्टर फाइनल शुरू होने जा रहा है अमजद भाई। आज आप ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग था क्योंकि आप लोगों ने हमेशा चारों ने मिलकर मेरे साथ मुश्किल की, मुश्किल आवाजें चुन के, कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4, और ये आज से नहीं, पता कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। अब मजा आएगा क्योंकि अब मुकाबला और सख्त हो गया है। क्वार्टर फाइनल्स आज से शुरू होने जा रहे हैं। 20 रमजान को 5 कंटेस्टेंट्स अपनी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। सेलेक्ट होंगे 2। 21 रमजान को 6 कंटेस्टेंट्स आएंगे, सेलेक्ट होंगे 3। 22 रमजान को 5 कंटेस्टेंट्स आएंगे, सेलेक्ट होंगे 2। 23 रमजान को 6 कंटेस्टेंट्स आएंगे और सिलेक्ट होंगे 3। और 24 रमजान को 5 कंटेस्टेंट्स आएंगे और सिलेक्ट होंगे 2। और यूं क्वार्टर फाइनल्स में से हमारे जजेस निकालेंगे 12 कंटेस्टेंट्स। पहला सेमीफाइनल होगा 25 रमजान को 6 कंटेस्टेंट्स के साथ, 3 चूज होंगे। 26 रमजान को 6 कंटेस्टेंट के साथ होगा मुकाबला, उसमें 3 चूज होंगे। और यूं ग्रैंड फिनाले 27 रमजान और मुबारक इंशाअल्लाह अल अजीज 6 कंटेस्टेंट्स का होगा जाने रहमत में भरपूर मुकाबला। यह है हमारा स्केड्यूल। आज भी 5 बच्चे अपनी नात आका के हुजूर पेश करेंगे और हर बच्चे के बाद आप लोगों की नंबरिंग मेरे पास आएगी। आप लोग मुझे नंबर्स देंगे, फिर मैं अनाउंस करूंगी, ताकि ये भी ना रहे कि आप लोगों ने आपस में मशवरा किया। ठीक है जी। हर कंटेस्टेंट के बाद उसकी गलतियां या उसकी इस्लाह के लिए जो रहनुमाई होगी वो आप लोग वहीं करेंगे, वहीं के वहीं लाइव। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जवेरिया आप बताइए पहले कौन कंटेस्टेंट आ रहे हैं? आज हमारे साथ पहली कंटेस्टेंट है मरियम जाहिदी। उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से और उनकी उम्र है 20 बरस। आइए सुनते हैं कि टीम साबरी की पहली कंटेस्टेंट कौन सा कलाम पेश करती हैं। मरियम जाहिदी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, माशाअल्लाह। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर,
सरकार बनाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मरियम हमारे साथ थी। अगले कंटेस्टेंट हैं लाहौर लिए एक चलती हूँ सेकंड गुड़िया, अगले से पहले सिर्फ क्यों करवा दीजिए कि अगले Sure. कौन होंगे, फिर क्योंकि हमारे जजेस ने कमेंट्स देने होंगे। ओह श्योर, ठीक है। अब्दुल अजीम हमारे साथ हैं। हाँ, वो क्यों हो जाएं फिर इतनी देर में। ये जो अभी का रेसिडेंट, इनका नाम क्या था? मरियम। मरियम, मरियम के हवाले से फरहान भाई। मरियम ने स्टार्ट बड़ा कमज़ोर लिया और जो मैंने महसूस किया अंतरे के अंदर भी जब ये ऊपर जा रही थी तो आवाज़ इनकी कमज़ोर पड़ रही थी, जो शार्पनेस आती है आवाज़ की वो कम हो रही थी ऊपर जाते हुए। बाकी रेहान भाई और हसन भाई कलाम बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। बरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। और वही फरहान वाली बात के स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, कमज़ोर था थोड़ा सा। और दूसरा मिसरा पढ़ा, कौनैन की खातिर उन्हें सरकार नहीं है तुम्हें सरकार बनाया, तो ये एक मिस्टेक और की इन्होंने। अच्छा, आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी और फोर्सफुल आवाज़ थी, लेकिन जिस तरह एक तलफ़ुज़ की गलती और स्टार्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग थी वो कच्ची थी। और बाकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा पड़ा। और जिस तरह फरहान भाई ने कहा कि जाहिर सी बात है वो कि आवाज़ जब ऊपर जानी चाहिए तो क्लैरिटी जिसे कहते हैं ट्रिबल जिसे वो आना चाहिए आवाज़ में, तो वो थोड़ा कम था। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, आगे और अब नंबर्स आवाज़ें हम भी देते हैं। हैं इंशाल्लाह उसके कि आज साथ। 5 के डिस्टेंस। लेकिन आवाज़ नॉर्मली फीमेल वॉइस से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यूनिक सी आवाज़ है। बिल्कुल। साबरी साहब, इनकी आवाज़ मुझे थोड़ा सा ना, जब ये नीचे आ रही थी तो ज़रा सी चेंज हो गई और इन्होंने एक वर्ड भी ज़रा सा गलत बोला था। तो शुरू इन्होंने डिफरेंट लिया और आगे फिर उनकी स्केल डिफरेंट हो गई। बेहतर, जज़ाकल्लाह। अगले कंटेस्टेंट कौन है जवेरिया बताइएगा। अब्दुल अजीम है, 26 बरस उनकी उम्र है और लाहौर से उनका ताल्लुक है। टीम साबरी के सेकंड कंटेस्टेंट। उम्र कितनी है इनकी? इनकी उम्र है 26 बरस। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आका आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अगले हैं वासिफ अली इस्लामाबाद से। तो पहले आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, फिर उसके बाद। अपने हिसाब से इन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ा। अच्छा, अच्छा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तर्ज बहुत मशहूर तर्ज है और कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है और अपनी आजिज़ी बयान करने का कलाम है, लेकिन थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, मतलब मुकाबले के हिसाब से और ठहराव करते तो और बेहतर अंदाज से पढ़ सकते थे। मैं पहले साबरी साहब कह दें, फिर मैं जरा भाई की तरफ से एक बात कहूंगी जो वो इस वक्त होते तो शायद कहते जरूर। जी साबरी साहब। मेरे मुताबिक इन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा पढ़ा है, लेकिन जैसे कि हसन चाचू ने कहा कि बहुत तेज, बहुत फास्ट जा रहे थे। जल्दी में नर्वस थे शायद। अगर अभी असद भाई मुझे लग रहा है जो उनके दिमाग में चल रहा होगा, ये क्वार्टर फाइनल है भाई का यही जबान होती है अभी, क्या कर रहे हो बॉस, क्वार्टर फाइनल है, मुकाबला सख्त हो रहा है। ये इस तरह अगर पढ़ोगे आप, इतनी प्यारी आवाजें, ये चुनी हुई आवाजें हैं, उनमें हो रहा है क्वार्टर फाइनल, ये ऑडिशंस नहीं हो रहे। तो प्लीज इसका ख्याल रखें कि आप जो भी कलाम पढ़ते हैं, अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो आप रोक दें। वहां पे टीम है ना लाहौर इस्लामाबाद में, आप रोक दीजिए उनको, आप बिल्कुल रोक दीजिए कि अभी मैं नर्वस हो रही हूँ और हो रहा हूँ, मैं अभी नहीं पढ़ सकता। लेकिन क्वार्टर फाइनल है, आपने अपने दोनों बच्चों ने, जो मुझे नहीं लगता, इफ आई एम रॉन्ग मेरे जजेस बताएंगे, दोनों बच्चों ने अपने जो पहली आपकी
जो आपने नात पढ़ी थी उससे आपने कमजोर मैं पढ़ी। यही कहना चाह रहा था कि लास्ट टाइम जिन्होंने इन्होंने पढ़ा था जी। बहुत अच्छा पढ़ा था और बहुत फास्ट पढ़ा है, और वही वाली बात है कि नर्वस हो रहे हैं तो आप बता दें, बिल्कुल बता दें। इसलिए मैंने कहा कि अपने हिसाब में रहते हुए इन्होंने हाँ। बस बेहतर लेकिन इनका अच्छी आवाजें हैं और पहले स्ट्रॉन्ग कलाम सुना है, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने ज्यादा टाइम के बाद आप लोगों को और मेहनत करनी चाहिए थी। अगले का टेस्ट बताइए। और अगले हैं नर्वसनेस होए बगैर बिल्कुल वासिफ अली हमारे साथ हैं, 24 बरस उनकी उम्र है और इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। टीम साबरी के तीसरे कंटेस्टेंट, आइए सुनते हैं कौन सा कलाम पेश करेंगे। नर्वसनेस होए बगैर बिल्कुल वासिफ अली हमारे साथ हैं, 24 बरस उनकी उम्र। लेवल तो बढ़ाओ भाई। है दो आलम में तेरी है गुले चीदा माशाल्लाह। किस मुंह से बयां हो, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में, वाह सुभान अल्लाह। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या जी, नाम है इनका जवेरिया बताइएगा। इनका नाम है वासिफ अली। वासिफ अली। उम्र जी। इनकी उम्र इनकी 24 बरस उम्र और इनकी इस्लामाबाद से ही कलाम पेश कर रहे इस्लामाबाद थे। से इनका ताल्लुक है। अगले कंटेस्टेंट को क्यों करवा दीजिए और बिल्कुल। फिर हम कमेंट्स लेते हैं। अगली कंटेस्टेंट है सबाहत सबूर खान, लाहौर से। लाहौर से। 21 बरस उनकी उम्र है। पहले कमेंट्स ले पहले लेते हैं। कमेंट्स लेंगे। अच्छा, आवाज माशाल्लाह इनकी पावरफुल है। और अंतरे में जब ये दूसरी बार इन्होंने आया है कहा था तो उस वक्त ये कमजोर हुए थे। अच्छा, एक जगह इन्होंने लफ्ज थोड़ा है आए गा गा। जी अब यहाँ पर जो है ना मायने चेंज भी हो सकते हैं, आए और गा यानी गा Exactly. गाना गा, ये भी हो सकता है। लफ्ज लफ्ज जो है ना मायने चेंज हो जाते हैं, आए सही। गा। तो जहां पर आप ये देखें लफ्ज टूट रहे हैं उसके मायने चेंज हो रहे हैं तो ये ऐप कहलाता है कवायद ज़वाबित के अंदर। तो इस बात का ख्याल रखें नेक्स्ट टाइम। पहली बात तो ये है कि वासिफ भाई आप लास्ट टाइम भी जब आए थे तो आपके सर पे टोपी नहीं थी। ये नातिया मुकाबला है, जान रहमत का मुकाबला है, तो आपको सर पे टोपी रख के आनी चाहिए। बाहर पहले भी हमने माइनस नंबर नहीं किए थे, लेकिन आज आपके शायद नंबर शायद माइनस हो जाए इस वजह से। और अच्छा पढ़ा है आपने, अब देखें आगे क्या होता है। लफ्ज जिस तरह फरहान भाई ने बताया, एक रेहान भाई ने बताया कि दो चीजें तो ये थी, लफ्ज औसाफ भी जिस तरह औसाफे अलग कर दिया तो औसाफ अलग पड़ा, तो ये लफ्ज का थोड़ा सा था। बाकी फोर्सफुल पड़ा, जितने अभी तक दो जिन्हें कंटेस्टेंट पढ़ा उनसे ज्यादा फोर्सफुल पड़ा, अच्छा पढ़ा, ऊपर भी अच्छा गए। और बाकी देखते हैं इंशाल्लाह अगले कंटेस्टेंट्स को सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फैसला देखते हैं। बिल्कुल जी साबरी साहब। इन्होंने बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन इन्होंने जो लफ्ज तोड़ दिए, कहीं कहीं जगह इन्होंने काफी लफ्ज तोड़े हैं, लेकिन इन्होंने जब उठाया तो माशाल्लाह इनकी आवाज यानी बहुत अच्छा उठाया था इन्होंने। यानी कि आवाज स्ट्रांग है, स्ट्रांग है इनकी, थोड़ी सी यानी मेहनत जो सही तरह पिछली जो करें। दो सुनी है उनसे बेहतर थी है, उनसे बेहतर आवाज। माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह से जज़ाकल्लाह। अगली कंटेस्टेंट अगली कंटेस्टेंट है सबाहत सबूर खान, 21 बरस उनकी उम्र है और उनका ताल्लुक है लाहौर से। टीम साबरी की चौथी कंटेस्टेंट है। आइए सुनते हैं कौन सा कलाम पेश मुझे करेंगे। प्लेन क्यू कार्ड दे दीजिए जजेस को नंबर्स देने के लिए। बिल्कुल। प्लेन क्यू कार्ड। बिल्कुल
बिस्मिल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद कल किताब बदियाबगी नरंग तेरे मुहीत ने हवा शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम हाँ मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब माशा बदिया सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और सबाहत के बारे में कमेंट्स ले लेते हैं, फिर उनके बाद हमारे साथ राहील मौजूद हैं, फिर वो नात का नजराना पेश करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताते चलूं कि वेरिएशन करना अच्छी बात है, उसमें जिद्दत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ना हो कि ओरिजिनल तर्ज जो है वो खराब हो जाए। मुझे हमारी बहन जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी तवज्जो जो है, जिसने भी इनको प्रैक्टिस कराई है कि जगहें ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जगहें उतनी लगे कि जितना उस कलाम का हुस्न खत्म ना हो। दूसरी बात ये कि मुझे और तमाम बच्चों को मैं एक पैगाम बस देता चलूं जल्दी जल्दी में कि देखिए, प्रेशर कभी ना हारने का मत रखना कि हार जाएंगे तो फिर कभी कामयाब नहीं होगे। उमंग रखो, लेकिन अपनी नींद भी पूरी करो। ये नहीं कि आप वक्त पे वक्त स्टूडियो पहुंच रहे हो। नींद आवाज के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले तमाम नात खानों के लिए मैं बता रहा हूँ, नींद आवाज के लिए बहुत जरूरी है। भले एक दिन पहले उस शहर, आप उस शहर में नहीं रह रहे, एक दिन पहले आके का इंतजाम कर ले, नींद प्रॉपर करके आएंगे तो आपकी आवाज चलेगी। बहुत जरूरी बात यही, अच्छी बात फरहान ने बहुत अच्छी बात कही है। और आपका थका हुआ होना या आप ये कहें कि रोज़ा था या और कोई मसाइल हो तो वो मायने नहीं रखते कंपटीशन में। आपने सबाहत अच्छी कोशिश की है। लौहों में जब आप स्टार्ट लिया तो लौह आपका वाज़े नहीं था और असल लफ्ज़ जो है वो हुबाब होता है, हबाब नहीं होता। हुबाब माने बुलबुला। तो ये पेश होता है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। और आपने जो एक दो जगहों पे जगह लगाने की कोशिश की थी वो अच्छी पक्की आपने जगह नहीं लगाई हैं। बहरहाल तर्ज भी जो ओरिजिनल तर्ज है उससे हट के आपने कोई नई तर्ज बनाने की शायद कोशिश की है। बहरहाल देखें अब नंबर क्या मिलते हैं आप, क्योंकि जी हसन भाई, ये कलाम शायर मशरिक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा का मुशर ज़माना कलाम है। और मैंने बहुत गौर से ज़्यादा इसलिए सुना कि सबसे पहले अपनी मैंने जब नात खानी शुरू की तो 3 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने ये कलाम ही पढ़ा था। तो जो पहली गलती बताई थी, इसका लौह हो नहीं है लफ्ज, इसका लौह। जरा आप पढ़ के लौह भी तो कलम भी तो सुभान अल्लाह, तेरा वजूद किताब। एक एक लफ्ज खिलना चाहिए। मतलब ये बजाय आपने, बहन ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हमें इम्प्रेस करने के लिए या मुकाबले की प्रेशर में आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, जो सही नहीं है। इतना करेंगे जितना आप बर्दाश्त, मतलब क्या संभाल सकें। सामरी साहब के कमेंट्स लेंगे एक दफे के बाद। और याद रहे ख्वातीन हज़रात, ये क्वार्टर फाइनल आज से शुरू हो चुके हैं।
ये रोज 5 और 6 बच्चे मुकाबला करेंगे, जिनमें से 12 बच्चे सिलेक्ट होंगे अगले मरहले के लिए, वो होगा सेमीफाइनल्स। वक्फे के बाद जान रहमत जारी और साबिर साहब के कमेंट्स भी और इन लोगों के रिमार्क्स भी। कौन कौन जीतता है, कौन कौन आगे जाता है, कौन कौन आज इस बार सफर यहीं तक किसका खत्म होता है, सिर्फ 1 साल के लिए। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा जान रहमत, अभी हाजिर है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत बेगवारा है मगर मेरे लिए, ए कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ ताजदारे गरम हो करम, ताजदारे गरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हम ये बेकशां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकशां क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम हो गरम, ताजदारे हरम। खौफ तूफान है बिजलियों का गिरर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, आब ही गर न लेंगे हमारी खबर, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ महीने चले, आओ मदीने चले, महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में। निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में। नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। मैं कशो मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले। माशाल्लाह। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। बिजलियों का
अल्लाह। खौफ तूफान है बिजलियों का सख्त मुश्किल है आका किधर सुभान जाए अल्लाह, सुभान अल्लाह। सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम आप ही कर न लेंगे हमारी खबर आप ही कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम अल्लाह ताजदारे हरम माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। अभी मुझे फिर वो आंखों में आए कि वो किस तरह पढ़ रहे होंगे और किस तरह सराह रहे होंगे और किस तरह देखकर खुश हो रहे होंगे। और खुदीन हज़रात, ये हमारे छोटे से शहजादे, हमारे बच्चों की तरह फारूक, इनके लिए दुआ कीजिए, इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। हमने साबरी साहब को सबसे पहले इसलिए भेजा और ये मैंने अकेले भेजा और मैंने पूरी चाल देखी और मैंने देखा वो देखो जा रहा है अमजद साबरी। माशाल्लाह। तो बस आइए मुकाबले की तरफ वापस चलते हैं, जाने रहमत की तरफ इंशाल्लाह बढ़ते हैं। इसी नात के सदके इनको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फरहान, इंशाल्लाह। खुद क्वार्टर फाइनल 4 बच्चों ने अब तक अपनी नात आका के हुजूर पेश की है। इस मुकाबले में जवेरिया बताएंगी कि अब कौन से कंटेस्टेंट हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक है और उनकी उम्र क्या है। हैदराबाद से राहील हमारे साथ हैं और ये इस मुकाबले के आज के राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट हैं। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनके लिए हमारे पास मौजूद हैं डैनी टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से और कृषि की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। उसके अलावा पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस हासिल करने वालों को अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस दिए जाएंगे। माशाल्लाह, आइए राहील का कलाम सुनते हैं कि कौन सा कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। शाबाश बेटा, गुड लक। उनके चौखट उनके चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी उसके किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट सांस लेता हूं तो आती है महक तैबा की सांस लेता हूं तो आती है महक तैबा की ये हवा पूछे सरकार से आई होगी उनके चौखट सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ अस्थाई दोबारा एक बार पढ़िएगा, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। वैसे सिर्फ अस्थाई उनके चौखट पे जब जिसने माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, शुरू में मुझे महसूस हुआ था कि जबी का जो नून गुन्ना का जो तलफ़ुज़ है वो शायद नहीं, वो आप मैंने बाद में सुना है, वो मेरे सुनने में प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जहाँ जो काफ़िया आता है खुदाई, जिसमें आप जगह ले रहे होते हो,
वो जगह आप ले अच्छी रहे होते हो लेकिन वो परफेक्ट नहीं आ रही होती और आवाज़ में ना वाइब्रेशन बहुत आती है। अब ये मुझे नहीं पता कि आपकी वॉइस में कुदरती ये वाइब्रेशन है या है। अच्छा, लेकिन इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा रियाज के साथ। और दूसरी बात, अंतरे की आखिरी लाइन जो आपकी जब आपने उतारा है अंतरे को तो वो परफेक्ट नहीं आई है। मतलब आपने पढ़ा अच्छा है, परफेक्ट नहीं पढ़ा मेरे हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो और अच्छा पढ़ सकते हैं। बाकी फैसला नंबर के हिसाब से बाकी जजेस रेहान भाई, हसन भाई और साबरी करेंगे। जी अच्छा पढ़ा आपने, इंतखाब भी अच्छा था और जो जो आप लोगों ने दे दिए हैं वो आप लोग रिमार्क्स देती जाइए और मुझे ये नंबर वाले कार्ड और उसकी किस काफ नहीं है, काफ किस्मत, थोड़ा सा वाज़ेह अल्फाज नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। बाकी आपने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। हसन आप? अच्छा, बहुत अच्छा कलाम, इंतखाब अच्छा था, फोर्सफुल पढ़ा, लेकिन जो जिस तरह फरहान भाई ने कहा था कि वाइब्रेशन थी आवाज़ में थोड़ी सी और उस पर थोड़ा सा या तो आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था इस वजह से था या तैयारी और बेहतर अंदाज से पढ़ा। अच्छा, कोशिश अच्छी थी, लेकिन ये जो आवाज़ की वाइब्रेशन है जो नीचे आते वक्त थोड़ा सा सुर बिखर रहे, हल्का सा बिखरता है, तो वो कोशिश करेंगे ना हो। ये ख़त्म हो सकती है, रियाज करें ख़त्म हो जाएगी। जी साबरी साहब। जी इनने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा। मैं इनकी कोई गलती नहीं देखी मैंने, अगर होगी भी तो, लेकिन मैंने नहीं देखी। मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? माशाल्लाह। ये आया है, वाह वाह, अलग से आ रहे हैं, ये अलग से आया है वैसे, ये आ गए मेरे भाई की रूह। अच्छा, मैं कहूँगी फरहान भाई अपना कार्ड दे दें, मैं इतने कैलकुलेट करती हूँ। आप लोग चाहें तो अगर एक नात सब लोग मिलके पढ़ लें, बल्कि अमजद भाई के बड़े भाई भी आए हुए हैं, अगर हम उनसे कोई नात सुने, क्या ख्याल है सन भाई? जी जी माशाल्लाह। आप मैं चाहूंगा कि पेश करें तो माइक है, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। माइक है, दीदी माइक है। अमजद भाई की तरफ से एक मैसेज भी है, एक मेरे पास विजुअल, और वो बड़ा प्यारा मैसेज है। जरा दिखाइएगा अमजद भाई क्या कह रहे हैं। मेरे पास भी मैसेजेस हैं कुछ आप लोगों को सुनाने के लिए, दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद साबरी और मैं इस वक्त अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हूं। लेकिन इस दफ़ा जो A+ पे मुकाबला हो रहा है वो बहुत टफ मुकाबला है। मैं ये समझता हूं कि रमज़ान के अंदर जो हमारे नातिया मुकाबला होते हैं और इस मुकाबले में इंशाल्लाह माया के साथ इस दफ़ा जो ये लोग ग्रुप बनाया है इन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि मज़ा आएगा इस मुकाबले में। आइए और हमें ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह रमज़ान में। क्या बात, यही तो है मेरे भाई की इतनी प्यारी प्यारी यादें मेरे पास। एक और दिखाइए जी, दिखाइए जल्दी से। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफ इसे हर खून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। अब मेरे भाई ने कुछ दोस्ती और मोहब्बत के ऊपर कुछ कहा था, ये देखिए। वो तो एक गाना डेडिकेट करता हूँ आप सबको। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गुड लक टू यू, लव यू ऑल। कुछ मैसेजेस मेरे पास भी हैं बहुत प्यारे से। जब वो अमेरिका गए हुए थे तो मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा मोटू किधर हैं? मेरे रेहान भाई से और हसान से कांटेक्ट हो गया, फरहान नहीं हाथ आ रहे थे और एक अमजद भाई नहीं, अज्जू भाई नहीं आ रहे थे। मैंने किधर है मोटू, किधर गायब है आप? मैं बस अमेरिका में हूँ, यहाँ मैं डेलस पहुंचा हूँ, यहाँ मैं LA पहुंचा हूँ, मैं इधर पहुंचा हूँ, मैं उधर पहुंचा हूँ। एक टाइम के बाद मैंने डांटा आके, मेरी आवाज थकी हुई लगी तो मैंने डांट दिया। मैंने कहा आप दवा खाने, गले का ख्याल कर रहे, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने ये भेजा है और उसके बाद उनका क्या जवाब था वो मैं आपको आने के बाद सुनाऊंगी। जो उनका ऑडियो मेरे पास है वो मैं सुनाऊंगी आपको आगे। और जरा हमारे साथ रहेगा, हम जरा हिसाब मुंशी बने हुए दोनों, हम हिसाब करके आपको बताते हैं। जल्दी से आइए वापस।